ख्रिस्त में परम आदरणीय हमारे माताओं पिताओं, प्यारे भाइयों बहनों और ख्रिस्त के प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हम वेलांगनी माता, बसवार की वेलांगनी माता का नोवेना का दूसरे दिन में आए हैं और विशेष विनती करने के लिए कि माता का हाथ हमारे साथ हमेशा रहे, उनका आशीष हमेशा हमारे परिवार वालों के साथ रहे, ताकि हम एक अच्छा ख्रिस्तीय जीवन यापन कर सकें। तो आज के इस पौत्र मिस्सा बलिदान के मतलब हैं फबियोला कुजूर लोधमा कुनकुरी से सेंट माइकल्स जूनियर स्कूल दिल्ली, वे सभी कृपादानों के लिए धन्यवाद देते हैं और टीचर्स डे के अवसर पर सभी शिक्षकों और प्रिंसिपल मैनेजमेंट को ईश्वर को चढ़ाना चाहते हैं। अनुरंजन कुजूर एवं हेल्का कुजूर के संतान प्राप्ति हेतु, अभिया थॉमस के सफलता हेतु, समीर टोपनो एवं मरिया गोरेती के मतलब हेतु, मधु किंडो विश्रामपुर से के मतलब हेतु, श्री रंजित किस्पोट्टा मोरगा से पत्नी की मन परिवर्तन हेतु, विनय कुजूर अंबिकापुर से उनके पति के स्वस्थ लाभ तथा पुत्र के स्वस्थ लाभ हेतु, शिव तारा तिर्की राजपुर से अपने बेटे के स्वस्थ के लाभ हेतु, किशुन पायकरा उदयपुर से स्वस्थ लाभ हेतु, अरुण दास एवं सुलेखा दास के संतान प्राप्ति हेतु, आयुषी श्रीवास्तव संतान प्राप्ति हेतु, अनूप लकड़ा एवं नूतन लकड़ा संतान प्राप्ति के लिए, आस्था जैन सफलता एवं अच्छे स्वस्थ के लिए, श्री जॉन केरल से शादी के लिए, रेशमा अपने पति के जमानत के लिए, असरिता मिंज अच्छे स्वस्थ के लिए, प्रमिल्ला एवं लिनुस लकड़ा के मतलब के लिए, राजकुमार चौहान एवं अनीता संतान प्राप्ति हेतु, विशुनपुर के बालक के स्वस्थ लाभ हेतु, प्रभु एक्का के स्वस्थ लाभ हेतु, कुलदीप शिवनगर से उसके स्वस्थ लाभ हेतु एवं यहाँ उपस्थित प्रत्येक शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं तथा जो भी भाई बहन विश्वासीगण इस YouTube चैनल में देख रहे हैं, सभी शिक्षकों के लिए आज विशेष विनती करते हैं इस शिक्षक दिवस के अवसर पर कि वे यीशु मसीह की तरह एक अच्छा शिक्षक बन सकें, हर चीज में वो सिखा सकें और अधिक से अधिक वे प्रेरणादायक अपने जिंदगी को जीते हुए एक प्रेरणादायक जीवन यापन कर सके। चलिए हम इन सभी मतलबों को आज के इस नोवेना मिस्सा में हम विशेष याद करते हुए हमारे निजी मतलबों को भी हम प्रभु के इस बलि वेदी के सामने प्रस्तुत करते हुए माता मरियम के नाम पर आज का यह पवित्र मिस्सा बलिदान पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माताओं पिताओं, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, परिवर्तन हमारे प्रकृति का नियम है और हमें हमेशा बदलते रहना चाहिए। और आज हम इसी मतलब को रखते हुए आज के लिए हम मनन चिंतन का विषय माता मरियम नए जीवन का मार्ग पर मनन चिंतन करेंगे। माता मरियम वाकई में हम सबको एक नया जीवन यापन करने के लिए एक मार्ग दिखाती है और नया जीवन यीशु मसीह में हमको मिलता है। और माता मरियम क्या करते हैं, हमारा हाथ पकड़ के
यीशु मसीह के पास लेके जाती है। लेकिन हम लोग अपने मानवीय कमजोरियों की वजह से, अपने घमंड की वजह से, अपने पाप की वजह से हम अपने को माता मरियम से दूर रखना चाहते हैं। हम अपने आप में स्वयं निर्णय लेते हैं कि हम प्रभु के पास ना जाएं, क्योंकि उसके पास जाने से हमारा पाप का एहसास होता है। और हम, जैसे संत यूहन्ना कहते हैं, पापी लोग अंधकार में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वे प्रकाश से डालते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माताओं पिताओं, प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हमको एक ज्योति में जीवन यापन करने के लिए बुलाते हैं और इसीलिए एक नया जीवन के रूप में जीवन यापन करने के लिए बुलाते हैं। तो चलिए हम कुछ क्षण मौन रख के हमारे सभी पापों के खातिर प्रायश्चित करें, सभी पापों के खातिर, गुनाहों के खातिर चलिए क्षमा की याचना करें, ताकि हम प्रभु जो नया जीवन आज हम सबों को देने वाले हैं उसको हम लोग अपना जीवन में महसूस करते हुए जीवन यापन कर सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं निन्या कुमारी मरियम से, स्वर्गदूत से विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो कुछ तेरी इच्छा के अनुसार होता है वह सार्थक तथा जो कुछ उसके विपरीत होता है वह निरर्थक है। तुझसे हमारी विनय है कि कृपा पूर्वक हमारे हृदय में प्रबल इच्छा उत्पन्न कर, जिससे हम तुझसे सदा प्रसन्न करें, और हमारे मन को इस भांति प्रभावित कर कि हमारे सारे सोच विचार प्रज्ञा से परिपूर्ण हो तथा समस्त प्रयासों पर तेरी शांति विराजे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4, वचन संख्या 6 से 15 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हम भूखे और प्यासे हैं और फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। भाइयों, मैंने आप लोगों के लिए अपने और आपनों के विषय में यह स्पष्टीकरण दिया है, जिससे आप हमारे उदाहरण से यह शिक्षण ग्रहण करें। कोई भी धर्म ग्रंथ की मर्यादा का उल्लंघन ना करें और आप एक का पक्ष लेते हुए और दूसरे का तिरस्कार करते हुए घमंडी ना बने। कौन आपको दूसरों की अपेक्षा अधिक महत्व देता है? आपके पास क्या है जो आपको ना दिया गया हो? और यदि आपको सब कुछ दान में मिला है तो आप इस पर क्यों गर्व करते हैं? मानो यह आपको ना दिया गया हो। अब तो आप लोग तृप्त हो गए हैं, आप धनी हो गए हैं, आपको हमारे बिना राज्य मिल चुका है। कितना अच्छा होता यदि आपको सचमुच राज्य मिला होता, तब हम भी शायद आपके राज्य के सहभागी बन जाते। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हम प्रेरितों को मनुष्य में सबसे नीचा दिखाया है। हम अखंडे में प्राणदंड भोगने वाले मनुष्यों की तरह हैं। हम विश्व के लिए सब दूतों और मनुष्यों दोनों के लिए तमाशा बन गए हैं। हम मसीह के कारण मूर्ख हैं, किंतु आप मसीह के समझदार अनुयायी हैं। हम दुर्बल हैं और आप बलवान हैं। आप लोगों को सम्मान मिल रहा है और हमें तिरस्कार। हम इस समय भी भूखे और प्यासे हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, मर जाते हैं, भटकते फिरते हैं और अपने हाथों से परिश्रम करते करते थक जाते हैं। लोग हमारा अपमान करते हैं और हम आशीर्वाद देते हैं। वे हम पर अत्याचार करते हैं और हम सहते रहते हैं। वे हमारी निंदा करते हैं और हम नम्रतापूर्वक अनुनय विनय करते हैं। लोग अब भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हम पृथ्वी के कचरे और समाज के कूड़ा करकट हो। मैं आप लोगों को लज्जित करने के लिए यह नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि आपको अपनी प्यारी संतान समझकर समझा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मसीह में आपके 1000 शिक्षक हो, किंतु आपके अनेक पिता नहीं हैं। मैंने सुसमाचार द्वारा यीशु मसीह में आप लोगों को उत्पन्न किया है। यह प्रभु की वाणी है। धन्यवाद।
तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वही थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों को पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि यह अंगूरी कहां से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। चलिए हम अभी माता मरियम के आदर्श में नोवेना के दूसरा दिन पर हैं। चलिए हम उत्साह के साथ 3 बार जोर जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक शाम के समय एक फादर टहलते हुए रोजरी प्रार्थना कर रहे थे। उसी वक्त एक साइंस का स्टूडेंट, साइंस का विद्यार्थी फादर को देख लिया कि वह रोजरी प्रार्थना कर रहा है। और आप लोग सोच सकते हैं कि जो विद्यार्थी साइंस पढ़ता है उन लोग आवश्यकता से ज्यादा तर्क और वितर्क करते हैं। तो बड़ा बड़ा प्रश्न से फादर को बोम्बार्ड करने लगा, फादर को मतलब फायरिंग करने लगा ईश्वर के बारे में, साइंस के बारे में। उसके बाद में जब फादर के हाथ में रोजरी देखा तो पूछ रहा है कि आप लोग माता मरियम की पूजा करते हैं, आप लोग माता मरियम की आराधना करते हैं, ये गलत है, ये सही नहीं है। फिर फादर को नहीं समझ रहा है कि वो फादर है, तो बोल रहा है कि क्योंकि वो सोचा हो कुछ मतलब कि कोई मामूली आदमी है सोचकर उन्होंने कहा कि अगर आप साइंस के बारे में जानेंगे तो ये सब क्रियाकलाप करना छोड़ देंगे। उसके बाद में पूरा साइंस के बारे में बताना शुरू किया, धर्म के बारे में बताना शुरू किया। फादर शांत स्वभाव से बिना कुछ बोले ध्यान से वो युवक का मतलब कि शिक्षा सुनने लगा, पूरा दिलचस्पी लगा के सुनने लगा। उसके बाद में आखिर में क्या बोल रहा है, आप क्या बोलते हैं, अज्ञान हैं इसलिए आप ये सब करते हैं, लेकिन जब आप साइंस के बारे में जानना शुरू करेंगे तो आप ये सब चीजें नहीं करेंगे। फिर आखिरी में बोल रहा है कि ठीक है, मेरा नंबर लिख लीजिए, जब भी जरूरत पड़ेगा मेरे को फोन कीजिए, मैं आपको एनलाइटनमेंट करते रहूंगा, आपको ऐसा मैं सिखाते रहूंगा बोल के ऐसा बोलने लगे। तो उसी वक्त फादर मतलब कि पेपर ढूंढ रहे थे उसके लिए देने के लिए, नंबर लिखने के लिए। तो जैसे पेपर ढूंढ रहे थे उसका रोजरी नीचे गिर गया। रोजरी को जैसे फादर उठाना शुरू किए, जैसे उठाने लगे उसी समय उसका पॉकेट से
एक उसका आई कार्ड गिरा, जिसको हम लोग पहचान पत्र बोलते हैं, वो भूमि पर गिर गया। फिर ये युवक उसको उठा लिया, उठा के पढ़ने शुरू किया। शुरू में उसमें मिस्टर अलेक्स था, फिर उसका डेजिग्नेशन कि उसका प्रोफेशन में था HOD साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कि तकनीकी के प्रमुख। फिर वो बालक जो युवक था उसका आंख में शर्म छा गया और उन्होंने मतलब सिर झुका लिया, क्योंकि तभी वो जान गया कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है। क्योंकि जो भी विद्यार्थी साइंस पढ़ने जाते हैं वो लोग इसके अंडर में काम करते हैं। वो आदमी रोजरी कर रहा था और उसको मैं क्या बोल रहा था कि आप अज्ञान आदमी हैं, आपको मैं साइंस पढ़ाऊंगा, ऐसे सब बोल के वो बता रहे थे। तो फादर बोले वेरी गुड, आप बहुत अच्छा, आपको ज्ञान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रुचि में आदमी हो, ठीक है, आपका नंबर मेरे लिख के दीजिए, मैं आपको कॉल करूंगा पूरे। तो बालक शर्मिंदा से फिर भी वो लिख के देता है इसके लिए। लेकिन इसके बाद बालक जब घर चले जाता है, जो युवक जब घर चले जाता है, उसको बहुत मतलब कि ये घटना बार बार उसके मन में आने लगती है, ये घटना उनके दिल में बार बार आने लगती है। फिर कुछ साल बाद पता चला कि फादर का देहांत हो गया, और फादर मतलब कि देहांत होने से पहले उनके सहायक मतलब पुरोहित को बोले थे कि आप उस युवक को जरूर बुलाना जब मेरा कुछ हो जाएगा तो, और इस रोजरी को उसके लिए देना बोले। तो उस दिन जब फादर का देहांत हो गया तो उस युवक को बुलाए वहां पर माटी काठी के लिए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये फादर बोले थे कि आपको ये रोजरी, उसका आखिरी इच्छा थी कि ये रोजरी आपको दिया जाए और हम दे रहे हैं। वो युवक उस दिन फूट फूट के रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा, और वो रोजरी को चुम्मा करते हुए वो कब्रिस्तान के पास बहुत दिन सब चले जाने के बाद भी बहुत देरी तक वह प्रार्थना करने लगा और अपने पापों के खातिर प्रायश्चित करने लगा। उसके बाद कहा जाता है कि उसके बाद वो कभी रोजरी नहीं छोड़ा, कभी रोजरी नहीं छोड़ा। तो इस छोटी घटना के द्वारा उसको, हम सबों को क्या एहसास हुआ कि रोजरी माला में बहुत ज्यादा शक्ति है। जब हम रोजरी प्रार्थना करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा शक्ति है, और इससे मन परिवर्तन और हृदय परिवर्तन होता है। जैसे इस युवक को हम देखते हैं जो कि इस साइंस की क्या बोलते हैं, आधा नॉलेज, आधा ज्ञान प्राप्त करके बहुत ज्यादा मतलब बात कर रहा था, दुनियादारी की बात कर रहा था, और रोजरी धर्म ये सब में रुचि नहीं दिखा रहा था। लेकिन फादर का जो प्रार्थना, रोजरी प्रार्थना की वजह से इसमें ये युवक में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और उसके जिंदगी में परिवर्तन हो जाता है। यहां तक कि आखिरी मरते दम तक उन्होंने रोजरी नहीं छोड़ा। आज का हम सबों के लिए मनन चिंतन का विषय है माता मरियम, नई जीवन की राह। हम सब नया जीवन जीना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? कितना लोगों को मतलब कि संतुष्टि है कि जो भी आप लोग जिंदगी जीना चाहते हैं आप खुश हैं? कितना लोगों को है? कितना लोग अभी अपना वर्तमान जिंदगी से खुशी हैं? हालेलुया, हालेलुया। अभी जब तक हालेलुया में नहीं बोला तब तक किसी का हाथ नहीं उठा था। मतलब कि हम लोग सब अपना वर्तमान जिंदगी से कोई संतुष्ट नहीं है। हमारा अंतरात्मा बोलता है कि मैं जो जिंदगी यापन कर रहा हूं ये मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे सुधरना पड़ेगा। है कि नहीं है? हम सब का यही मनोभाव है। हम सब यही मनोभाव लेके हम प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक दिन प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरा हृदय परिवर्तन कीजिए। हे माता मरियम, आपसे मैं विनती करता हूं कि मेरा पति का हृदय परिवर्तन कर दीजिए, मेरे बच्चों का हृदय परिवर्तन कर दीजिए, ताकि वे अच्छे मार्ग पर चले। हम सबों की यही प्रार्थना होती है।
यही हमारी दिन व दिन हमारी लालसा होती है और हम लोग हमेशा यही प्रार्थना करते हैं। और आज हम बोलते हैं कि हम जानते हैं कि माता मरियम अपने भक्तों को सही राह दिखाकर नया जीवन दिलवाती है। माता मरियम अपने भक्तों को सही राह दिखाकर नया जीवन यीशु से दिलवाती है। और माता मरियम की खूबी क्या है कि उनका जीवन बहुत सरल था, जैसे आपका और मेरा, बहुत सरल। एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी, लेकिन ईश्वर की कृपा इतनी महान थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसको धन्य करती है। लेकिन चूंकि उसका जीवन इतना सरल था, उनका मार्ग भी बहुत सुगम है, इसलिए हम सबों को आकर्षित करती है, इसलिए हम सबों को आकर्षित करती है कि हम उसके पास आए। तो चलिए हम इसी क्षण पर एक गाना गाते हैं, चुन्हा जोगे आयो। तो सबको पता है ना? नहीं पता है तो मेरे पीछे दोहराइएगा। चुन्हा जोगे आयो, जन्म जुगा आयो, टूवर लेका आलाम आसेंति बारदाम, हाय मरियम आयो, हाय मरियम आयो। चुन्हा जोगे आयो, जन्म जुगा आयो, टूवर लेका आलाम आसेंति बारदाम, हाय मरियम आयो, हाय मरियम आयो। लगा और मुझ जोड़ते पाड़ दत। चुन्हा जोगे आयो, जन्म जुगा आयो, टूवर लेका आलाम आसेंति बारदाम, हाय मरियम आयो, हाय मरियम आयो। ऊली परता में छा और मालर येरना, जिया ऊली हाले नेहू बलना रेयो, हाय मरियम आयो। ऊली परता में छा और मालर येरना, जिया ऊली हाले नेहू बलना रेयो, हाय मरियम आयो, हाय मरियम आयो। लगे सुने पारो। चुन्हा जोगे आयो, जन्म जुगा आयो, टूवर लेका आलाम आसेंति बारदाम, हाय मरियम आयो, हाय मरियम आयो। वाकई में हमारी माता मरियम इतना ज्यादा प्रेम से परिपूर्ण है, इतना ज्यादा दया से द्रवित है कि हम सबको गले लगा के ग्रहण कर देती है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम लोग अपने परिवार के सभी जन के बारे में जानते हैं, लेकिन वो गलत है, हम लोग नहीं जानते हैं। इस गाना में क्या बोले कि जब पहाड़ पर आग जलती है तो पूरा दुनिया देखता है, हम सब देखते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब लोग देखते हैं कि पहाड़ पर आग लगी हुई है। लेकिन जो दिल में आग लगा है, जो दिल में दर्द है, जो हमारा रिश्ता टूटा हुआ है, उसको चाहे हम कितना करीब क्यों नहीं हैं, हम लोग समझने में विफल हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए इस गाना के द्वारा हम क्या बोले कि माता मरियम हर एक जन का दर्द को जानती है, हर एक जन का परेशानियां को जानती है, हर एक जन का जरूरत को जानती है, और जो जरूरतों को जानता है वह पूरा करने की कोशिश करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हम देखेंगे कैसे माता मरियम नई जिंदगी की राह है। तो पहला उत्तर तो हमको मिल ही चुका है, वो है, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि गाब्रियल दूत माता मरियम के पास भेजा जाता है ना?
गाब्रिएल दूत ईश्वर के द्वारा माता मरियम के पास भेजा जाता है और क्या बोलता है? प्रणाम मरिया, आप प्रभु की कृपा पात्री है, ईश्वर आपके साथ है, आप नारियों में धन्य हैं, आप पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। उस समय माता मरियम बोलती है कि ये सब कैसे संभव है, क्योंकि अभी तक मैं किसी पति के साथ रहना नहीं शुरू की हूं। हालांकि मेरा मंगनी यूसुफ से हो गया है, लेकिन अभी तक उसके साथ जीना शुरू नहीं की हूं, बोलती है। और स्वर्गदूत बोलता है ये सब पवित्र आत्मा की शक्ति से ये सब संभव होगा। तो सोचिए, माता मरियम एक ज्ञानी नारी होने के वास्ते यहूदियों का नियम कानून उसको पता है। बाइबल में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो भी व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री, उसका दशा क्या होगा? पत्थरों से मारकर उसको मार डाला जाएगा। माता मरियम को पता है जो भी स्त्री शादी से पहले पुरुषों से संसर्ग करके पुत्र प्रसव करेगी, उसका परिणाम क्या है? पत्थर से मार डाला जाएगा। माता मरियम को पता है। फिर भी माता मरियम एक नया जिंदगी का राह बनने के वास्ते वो हाँ बोलती है और इसलिए इस दुनिया में मुक्तिदाता का आना संभव हो गया। अगर उस समय इससे डरकर मैं यहूदी समाज के नियम के विरुद्ध में नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि अगर मैं ये करूंगी तो मुझे मार डालेंगे, अगर ये बोल के डर के अगर पीछे चली जाती तो शायद आज तक हम लोगों के लिए मुक्ति का उद्गम नहीं होता, शायद हम लोगों के लिए मुक्ति का मार्ग नहीं खुलता। तो हम लोग देखते हैं माता मरियम हम सबों के लिए नया जीवन का राह बन जाती है। देखिए यहां पर है। और दूसरा चीज जो हम आज के पाठ में भी देखते हैं, कि कैसे वो हम सबों को समझती है। और इसी के द्वारा माता मरियम एक साइन बोर्ड की तरह है। साइन बोर्ड को जानते हैं ना? साइन बोर्ड में क्या लिखा रहता है? केदमा यहां से 10 किलोमीटर आगे है, केदमा यहां से 7 किलोमीटर आगे है। उसका अर्थ क्या है? इसका काम क्या है कि वह मार्गदर्शन करता है। साइन बोर्ड हमको डायरेक्शन दिखाती है, लेकिन साइन बोर्ड ही जगह नहीं है, साइन बोर्ड केदमा नहीं है, वो केवल वहां से डायरेक्शन दिखाती है। तो माता मरियम भी इतना विनम्रशील है कि वो अपने आप को कभी नहीं बोली कि मैं देवी हूं, मैं देवता हूं, मैं ईश्वर हूं, कभी नहीं बोलती है। लेकिन वो क्या करती है? वो दिखाती है। जैसे काना विवाह भोज में आज के सुसमाचार में देखे ना कि उनके यहां पर दाखरस खत्म हो गया। मरियम क्या बोलती है कि यीशु जो भी कहे आप लोग वही करना, जो यीशु आप लोगों को कहते हैं आप वही करना। माता मरियम यीशु को दिखा रही है, यीशु ही करने वाला है, मैं करने वाले नहीं हूं, मैं आपको यीशु के पास ले चलूंगी, बोलती है। और यीशु क्या करते हैं? वाकई में माता मरियम की आज्ञा जो भी रहता है यीशु नहीं नकारते हैं, यीशु नहीं नकारते हैं। और माता मरियम हम सबों के लिए भी वही करने वाली है, हम भक्त जनों के लिए भी। इन सेवकों की तरह इस जो भी घटना आज के सुसमाचार में घटा, वो घटना हमारे साथ भी घटने वाला है, लेकिन बशर्ते हम लोग माता मरियम का श्रद्धा और आदर करें और यीशु जो कहते हैं उनके अनुसार चलें, तो चमत्कार हमारे साथ भी होने वाला है, हमारा जिंदगी भी बदलने वाला है, हमारा जीवन भी नया बनने वाला है। तो वो गाना को जानते होंगे आप लोग ना, मेरे साथ गा सकते हैं ना? जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। तो जब माता मरियम हमको यीशु के पास ले जाती है और जब यीशु हमारे साथ रहता है तो हमारा जीवन क्या होता है? बदल जाता है। जब से प्यारा
यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। गाइए, इस जहां की जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया। तो ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, प्यारे भाइयों बहनों, जब हम माता मरियम पर श्रद्धा रखते हैं, उस पर हमारी भक्ति रहती है, तो माता मरियम हमारी प्रार्थना और हम सबको डायरेक्ट यीशु के पास ले जाती है और वहीं से हमारा जीवन बदल जाता है। क्योंकि यीशु हमारे लिए उस हद तक जाने वाले हैं, क्रूस तक जाने वाले हैं हमारे लिए। हमको इस दुनिया से छुड़ाकर, इस दुनिया से, पापी दुनिया से छुड़ाकर हमको मुक्ति का दुनिया देने के लिए तैयार है और हमारे लिए, हमारे पापों के खातिर अपना प्राण क्रूस पर देते हैं ताकि हम नया जीवन प्राप्त कर सके। और तीसरी बात वो है, यीशु अपनी माता को हमारे लिए सदा सदा समर्पित कर देते हैं। यीशु अपनी माता को हमारे खातिर सदा सदा के लिए समर्पित कर देते हैं। यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 19 वचन 27 में पढ़ते हैं, जब यीशु क्रूस पर थे, बोलते हैं यूहन्ना को देखकर, देखो ये तुम्हारी माता है। और पवित्र ग्रंथ क्या कहता है? उसके बाद यूहन्ना और शिष्य उसको स्वीकार के अपने घर ले जाते हैं। यीशु अपनी माता को हमारे लिए त्याग देते हैं, हमारे लिए समर्पित कर देते हैं, ताकि हम हमेशा माता का छत्र छाया में रहकर नया जीवन का अनुभव कर सके। प्रत्येक दिन हम नया अनुभव कर सकें और हमारे लिए माता मरियम एक नई आश बन सके। और हम सबों के लिए कितना सौभाग्यशाली की बात है, हम विशेषकर कैथोलिकों के लिए कितना सौभाग्यशाली की बात है कि हमारे पास कितनी माताएं हैं? 2 माताएं हैं। वेरी गुड। हमारे पास कितनी माताएं हैं? 2 माता। एक माता जो हमको जन्म देती है, एक माता जो हमको जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है, हमारा खाना पीना, कपड़ा पहनाव सब पूरा करती है। लेकिन दूसरी माता जो यीशु से हमेशा जोड़े रहती है, यीशु से हमेशा जोड़े रहती है। और जब हम यीशु से हमेशा जुड़े रहते हैं तो क्या हमारे जिंदगी में अशांति होगी? क्या हम अपने दिल में मनमुटाव या फिर दूसरों से ईर्ष्या द्वेष करेंगे? नहीं करेंगे। क्या हम लोग हमेशा दूसरों के बारे में कंप्लेंट्स करेंगे? नहीं करेंगे। और हमारे जिंदगी क्या हो जाएगा? हल्का होगा। हमें हमारे परिस्थिति, मतलब जो भी परिस्थिति है उसमें गुजरने के लिए शक्ति मिलेगी। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नया जीवन, जो यीशु ख्रिस्त की सोच से प्रेरित है, यीशु ख्रिस्त की सोच से प्रेरित है। तो हम ये आखिरी गाना, एक प्रार्थना का गाना गाते हुए हम आज का इस प्रवचन को खत्म करते हैं। मेरे दिल में बसने वाले माता जी, माता मतलब माता मरियम, मेरे दिल में बसने वाले माता जी, मुझे तेरे जैसा बना देगा ये। मेरे दिल में बसने वाले माता जी, मुझे तेरे जैसा बना
मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले माता जी, मुझे तेरे जैसे बना दे। तेरी दया से मुझे भर दे, तेरी दया से मुझे भर दे। मुझे तेरे जैसा बना दे, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले माता जी, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले माता जी, मुझे तेरे जैसा बना दे। तेरी चंगाई से मुझे भर दे, तेरी चंगाई से मुझे भर दे। मुझे तेरे जैसा बना दे, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले माता जी, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले माता जी, मुझे तेरे जैसा बना दे। प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति हमारे हमारे लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, इस भेंट के द्वारा हम तेरा मुक्तिप्रद आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरी शक्ति से पूरा भी हो जाए। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया। अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दे, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी
और अपने स्वर्गरोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए हम समस्त दुर्गंध से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इस भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर रख, जो हम तुम्हारे सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज, हमारे सुपीरियर जनरल माइकल कोकरन, रीजनल सुपीरियर सिल्वाराज मंचनेपल्ली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। और आज हम विशेष करके हमारे मिलिल भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। फादर थॉमस डिलेनी, बिशप एंटनी गाल्विन, फादर कॉर्नेलियस साराबर्ग और हमारे परिवार से गुजरे हुए सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए तथा विशेष करके कोरोना वायरस की महामारी से गुजरे हुए मृत आत्माओं की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। चलिए हम एक साथ पवित्र त्रित्व की महिमा गाएं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे।
शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है और आज हमारे जिंदगी में आकर हमारा जीवन बदलने वाला है। धन्य है हम जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चिंतित हो जाएगी।
मातामय विलांगनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है। आदर्श शिष्य, आदर्श शिष्य, दुखियों की सांत्वना, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, रोगियों का आरोग्य, आश्रितों का आश्रय, आश्रितों का आश्रय, पापियों की शरण, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा, भक्तों का आनंद एवं भरोसा, तू मरने वालों का सहारा, तू मरने वालों का सहारा, एवं संतों का मुकुट है, एवं संतों का मुकुट है। स्वस्थ की माता, स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ, हम भरोसे के साथ, तेरी शरण आकर, तेरी शरण आकर, अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। हे बसवार की विलांगनी माता, आज हम विशेष करके चढ़ाए हुए सभी मिस्सा मतलबों को आपके चरणों तले समर्पित करते हैं। दया से सुन और सही समय पर पूरा करने की कृपा प्रदान कर। जैसे हम आपके जन्मोत्सव की तैयारी में हैं, हमें मानसिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक चंगाई प्रदान कीजिए, जिससे हम नयापन का अनुभव कर सकें। त्योहार के लिए जो भी चीजों की जरूरतें होंगी उसे सही समय पर दातों के द्वारा प्रदान करने की कृपा कर, जिससे हमें किसी का कमी का महसूस ना हो। हे आरोग्य माता, हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, तू रोगियों को चंगा कर, पतलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा, एवं मन परिवर्तन, तथा मरणशील रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता कर, एवं याजकों, धर्म संधियों, एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर, उस पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में, हमारे नौ प्रणाम मरिया को स्वीकार कर, आमीन। प्रणाम मरिया, प्रणाम मरिया, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें दिव्य भोज से तृप्त कर दिया है। यह भोजन हमारे हृदय में प्रेम का वृद्धि करे और भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरी ही सेवा करने की प्रेरणा दे। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। सूचना, आज हम नोवेना के दूसरे दिन में हैं। माता मरियम हम सबों को दिन व दिन अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हमको आशीष प्रदान करते जाए, ताकि हम और भी गहराई से, पूरे दिलो जान से, मन पूरा समर्पण से हम यह नोवेना में पूर्ण रूप से भाग लेकर हम एक नया जीवन के रूप में हम त्योहार मना सकें। जो विश्वासी भाई बहन YouTube के माध्यम से यह नोवेना में भाग ले रहे हैं, उनको भी ईश्वर भरपूर आशीष प्रदान करे। और जो विश्वासीगण, जो माता मरियम के भक्तगण निवेदन प्रेषित करना चाहते हैं, उन लोग व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं। हम आपके निवेदनों, आपके मतलबों के लिए प्रार्थना करेंगे। और एक विशेष सूचना, कृपया इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा साझा करने की कोशिश कीजिए, ताकि बहुत से जो भक्तगण अभी भी विनती प्रार्थना और इस मिस्सा के भूखे प्यासे हैं, उन पर भी
यह प्रसारित हो सके, वे भी इनसे वंचित ना हो। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर की शांति निवास